हाय गाइस, मैं अजय बराल आप सभी को फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। और आज मैं एक नया स्टोरी लेकर फिर से आ रहा हूं आप सभी के लिए और आशा करता हूं कि आप सभी को ये अच्छा लगेगा। आज का ये जो स्टोरी है मेरा, इसका नाम है घमंडी हाथी। के एक घमंडी हाथी किस तरह उसको शिक्षा मिलता है, उसके ऊपर ये आज का मेरा स्टोरी है। देर ना करते हुए आइए मैं आपको बताता हूँ कि एक हाथी किस तरह हर किसी को परेशान करके रखता है और उसे कैसे शिक्षा मिलता है। चलिए दोस्तों, आगे सुनते हैं स्टोरी की कहानी। दोस्तों, हाथीबारी नाम का एक बहुत बड़ा जंगल रहता है, जो जंगल का नाम है हाथीबारी। तो वहाँ पे बहुत सारे हाथी रहते हैं और बाकी जंगल के जैसे अन्य पशु पक्षी सारे मिलजुल कर रहते हैं। उसी बीच में एक घमंडी हाथी रहता है, एक सफ़ेद हाथी है। वो सबसे अलग है और दिखने को भी काफ़ी बड़ा है और वो बहुत बलवान है। तो दोस्तों, यूँ होता है कि वो हमेशा किसी को कुछ समझता नहीं है। जंगल में हर पशु पक्षी हर किसी को वो परेशान करता रहता है और वो जिधर से निकलता है, जिधर से वो गुजरता है, दूसरों को जो लोग घर बना के रहते हैं, दूसरे पशु और पक्षियों का, कभी कोई डाली को तोड़ देता है अपने सूंड से, कभी किसी का घर जो बनी बनाया हुआ घर है, जो छोटे छोटे जानवर जो ज़मीन पे भी घर बना के रहते हैं, तो उनको अपने पैरों से कुचल देता है। इसी तरह वो हमेशा हर कोई जानवर को और पक्षियों को वो परेशान करता रहता है। तो एक दिन की कहानी है कि वो हाथी ऐसे ही वो मतलब एक रास्ते में गुजर रहा था, एक धान का खेती देकर गुजर रहा था और उस धान के खेती में एक बिलुआ रहता था, जैकल, जो हुके हु करता है, जो आवाज़ करता है हमेशा। मतलब जब शाम हो जाता है तो ऐसे एक जैकल रहता था जिसे हम बिलुआ कहते हैं। तो बिलुआ इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो बिल में रहता है। और एक धान का खेती जब हाथी पार हो रहा था तो उसी बीच में क्या हुआ, जो ज़मीन के नीचे जो घर बनाया हुआ था बिलुआ का, तो उसने हाथी ने अपने पैरों से कुचल कुचल के उसका वो सब घर को तोड़ दिया है और वो अपने रास्ते में निकल जाता है। तो फिर जो बिलुआ रहता है तो उसको फिर बहुत गुस्सा आता है और फिर वो मन ही मन सोचता है, नहीं, ये हाथी का तो कुछ करना पड़ेगा, ये तो दिन ब दिन बहुत उछल कूद कर रहा है और किसी का सुनता ही नहीं, बहुत मनमानी कर रहा है। तो उसने दोस्तों, आपको पता होगा कि जो बिलुआ होता है ना, वो बहुत चतुर होता है। तो ठीक उसी तरह तो उसी ने अपना दिमाग लगाया और सोचा बहुत कि मैं इसको किस तरह कुछ करूं कि ताकि उसको एक अच्छा शिक्षा दूं। तो दोस्तों, फिर ऐसे सोचते सोचते बिलुआ को एक मौका मिल जाता है, उसको एक तरकीब आ जाती है उसके दिमाग में। फिर वो सोचता है कि इसको क्यों ना मैं जंगल का राजा बनाने का एक लालच दूं। तो एक दिन की बात है, वो सुबह सुबह जाके भोर में हाथी सोया हुआ रहता है और उसके पास में वो जाके पहुंच जाता है और वो उसको बोलता है कि हाथी महाराज की जय हो। तो वो हाथी भी बोलता है, अरे क्या बात है बिलुआ भाई, आप सुबह सुबह आज मेरे यहाँ पर। तो बिलुआ उसको एक्सप्लेन करता है, बताता रहता है कि एक्चुअली बात ऐसा है कि हमारे जंगल में जो भी पशु पक्षी हैं, सारे प्राणियों ने मिलकर ये निर्णय किया है कि वो सभी लोग आपको बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते और आपको बहुत चाहते हैं। और आप तो इतने बलवान भी हो और इतने सुंदर भी हो, और जंगल के सारे पशु पक्षी मिलके ये मतलब निर्णय लिया है कि जंगल का जो राजा है वो आपको बनाने के लिए। तो इन्होंने सबने मेरे को भेजा है आपके पास, आपको साथ में लेकर जाने के लिए। बाकी सभी लोग वहाँ पहुँच गए हुए हैं और आपको वो जगह में वो मीटिंग स्थल में आपको पहुँचाने के लिए मैं आपको लेने के लिए आया हूँ कि ताकि आप हमारे साथ में आए और ये जो पद है राजा का आप ग्रहण करें। हमें बहुत खुशी होगी और जंगल के सारे पशु पक्षी आपका राजा होने पर बहुत खुशी होंगे, खुश मनाएंगे। तो ये सारा बात सुनकर बिलुआ से हाथी पूरा खुशी से पूरा गदगदा जाता है, बहुत खुश हो जाता है।
अरे तू कितना अच्छा समाचार लेके आया है, चल चल तू कुछ खाया है कि नहीं क्या सुबह सुबह, चल मैं कुछ देता हूँ तुम कुछ खा लो। तो हाथी क्या करता है, तो जो सब तोड़ ताड़ के रखता है उसका मतलब कुछ अच्छा अच्छा चीज़ है, कुछ फल है, तो उसको वो देता है खाने के लिए। तो फिर वो बिलुआ खा जाता है। खाने के बाद में फिर वो वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। तो बिलुआ फिर बोलता है कि महाराज आप मैं जिस जिस रास्ते में जैसे लेके जा रहा हूँ शॉर्टकट रास्ते में हम जल्दी पहुँचेंगे, आप मुझे फॉलो कीजिए मेरे रास्ता कि ताकि हम जल्दी वहाँ जगह में पहुँच जाएंगे। तो हाथी देर ना करते हुए बिलुआ का पीछे पीछे निकल जाता है। तो दोस्तों यूँ हुआ कि बिलुआ ने जो चतुरता के साथ में अपना बुद्धि लगाकर जो सोच रखी थी कि एक नदी के किनारे कुछ ऐसा कीचड़ वाला ज़मीन था जो मतलब बहुत दिन पहले कुछ पानी भर भराया हुआ था और वो पूरा कीचड़ तो मड़ी जो कीचड़ वाला ज़मीन था उसमें अभी क्या धूप लग के वो थोड़ा ऊपर का जो हिस्सा है वो थोड़ा सूख गया है धूप लग के, बट अंदर को जो है उसका दलदल है। तो बिलुआ ने देर ना करते हुए क्या हुआ, उसी रास्ते में अपना बुद्धि लगाकर वो अपना उसको लेकर जा रहा है हाथी को। और बिलुआ तो बहुत छोटा प्राणी है, वो बहुत हल्का है, वो उसका दबे दबे पाँव में धीरे 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 करके वो कीचड़ को वो उछल उछल के पार हो जाता है, निकल जाता है और हाथी को पता नहीं चलता है। और वो ऊपर से धूप के वजह से बस सूखा सूखा है, उसको पता नहीं चलता कि ये कीचड़ है। तो फिर हाथी जब मतलब खुश होकर पूरा आगे बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो दोस्तों यूँ हुआ कि वो हाथी दलदल में घुस गया। जब हाथी आगे बढ़ जाता है उसी रास्ते में, जब वो कीचड़ वाले रास्ता आता है तो हाथी उसमें फंस जाता है। तो जब हाथी उसमें फंस जाता है तो वो तो बहुत भारी जानवर है। तो दोस्तों उसका पेट तक दोनों, उसका जो आगे का पैर पीछे का पैर वो पूरी तरह वो कीचड़ में लग जाता है और उसको कहीं से भी जरा सा भी मौका नहीं है कि वो उससे निकल कर बाहर आ सके। तो दोस्तों हुआ यूँ कि दिन महीने साल गुजर गए लेकिन हाथी को बचाने के लिए कोई नहीं आया। तो बेचारा हाथी वहाँ पे पड़े 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 यूं ही सड़ गया और वो आखिरी में मर गया। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि वो जो इतना उसको जो शक्ति में घमंड था, वो जंगल में हर पशु हर पक्षी को हर प्राणी को परेशान करके रहता था। तो एक दिन उसको देखो कि एक छोटा सा जानवर ने उसको ऐसा शिक्षा दिया कि उसको उसका जान गंवानी पड़ी। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और ये स्टोरी से हमें मोरल क्या मिलता है कि जो इंसान जो अमीर है, जो बलवान है, दूसरों को धन को अपना शक्ति के और अपना धन से और अपना शक्ति से अपने बल से दूसरों का सामान को भी अपना करने के लिए कोशिश करता है, एक दिन ऐसा आएगा कि कभी ना कभी इस हाथी की तरह उसका भी समय कहीं ना कहीं पे खराब होगा और उसका भी ऐसे निधन होगा। तो दोस्तों हमें अपना धन का और हमें अपना बल का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमारा सोच अच्छा होना चाहिए, हमारा कर्म अच्छा होना चाहिए। अगर हमारे पास धन है, बल है, तो ताकि हम उसको सही जगह में, सही दिशा में, उचित दिशा में उसको लगाएं ताकि उसमें कुछ अच्छा हो। जय हिंद, धन्यवाद।